4 चीजों से बना हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अभी मई के महीने अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में कर लेते हो तो आपका भी जो गुड़हल का पौधा है कुछ इस तरीके से फूल और कलियों से भरा हुआ रहेगा। ढेरों सारी कलियां आएंगी, कलियां बिना खिले कभी भी नहीं गिरेंगी। साथ ही जो है दोस्तों, अगर कलियां पीली हो रही है, पत्तियां पीली हो रही है तो यह समस्या भी दूर हो जाएंगी और गुड़हल में आप बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल महीने में एक बार करने से ही आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पौधा फूलों से भर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में ही आप खुद अपने पौधे में रिजल्ट देख पाओगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, मई का महीना आ चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और गुड़हल के पौधे में बहुत सुंदर नई नई ग्रोथ होने के साथ साथ ढेरों सारी अच्छी खासी मात्रा में पौधे में फूल और कलियां भी बन रहे हैं। लगातार से पौधा जो है दोस्तों फ्लावरिंग के लिए तैयार है, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा है दोस्तों ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। तो गर्मियों में जो है दोस्तों इस पौधे में बहुत ही सुंदर फूल और कलियां बनती है, लगातार से पौधा फ्लावरिंग करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है दोस्तों इस पौधे को गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाने की भी आवश्यकता होती है। जो भी गर्मियों वाले पौधे होते हैं, समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो एक हैवी फीडर प्लांट होते हैं। उन्हें समय समय पे अपने पौधे में फीड करना होता है, तभी वो अपने पौधे में अच्छे खासे जो है दोस्तों फूल और कलियां ले पाते हैं। अगर इस पौधे को भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिलेगा तो ये जो पौधा है दोस्तों ये फूल और कलियां भी भरपूर मात्रा में नहीं बनाएगा। इसलिए समय समय पे पौधे को सबसे पहले आपको देना होगा खाना, उसके बाद ही जो है दोस्तों आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ नेचुरल से न्यूट्रिशन, जो कि सिंपल से आपके घर के चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा और उसके इस्तेमाल से आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे ले पाओगे। आपका जो पौधा है दोस्तों वो भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस पौधे को फ्लावरिंग के लिए चाहिए होती है एनपीके की भरपूर मात्रा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा। अगर ये चीजें आप अपने पौधे को प्रदान कर देते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देता है। तो आज हम लोग कुछ अपने किचन के चीज़ों से ही यह चीज़ें जो है वो अपने पौधे में देने वाले हैं, ताकि हमारा पौधा भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताना स्टार्ट करती हूँ कि कौन कौन सा चीज़ों से जो है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा आपके पौधे को मिलने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग अपने अपने गुड़हल के पौधे में करने वाले हैं, ताकि हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी मिल जाए और हमारा पौधा ग्रोथ को भी एक्टिव करे, ढेरों सारे फूल और कलियां बनाना भी स्टार्ट करे। तो ये चीजें क्या क्या है चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले बताती हूँ। ये जो पहला चीज आप देख रहे हैं दोस्तों ये है आपकी किचन में मिलने वाली सिंपल सी चाय की पत्ती, जिसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा मिलने से पौधा बहुत ही सुंदर नया नया ग्रोथ लेके आता है, नई नई सूट्स बनाना स्टार्ट करता है। जब पौधे में नई नई सूट्स बनती है तो पौधे में बहुत ही सुंदर फूल और कलियां भी बनने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने चाय की पत्ती लिया हुआ है। साथ ही इसके और एक फायदे होते हैं दोस्तों, ये जो है आपके कोई भी गमला है उसके मिट्टी को एसिडिक कर देता है। अब बहुत सारे लोगों को यह डाउट होता है कि गमले की मिट्टी एल्कलाइन क्यों हो जाती है, इट मीन्स क्षारीय कैसे हो जाती है। अम्लीय मिट्टी जो है दोस्तों, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें अम्लीय मिट्टी बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर आपके गमले की मिट्टी क्षारीय हो जाएगी तो आपको आपके पौधे में उस तरीके से फूल और कलियां नहीं मिलने लगती हैं। तो गमले की मिट्टी का क्षारीय होने का क्या रीजन है दोस्तों, वो ये रीजन है कि डेली ही आप जो पानी देते हो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके गमले की मिट्टी को क्षारीय कर देती है।
तो इसलिए समय समय पे एसेटिक करने के लिए आपको आपके पौधे में देना होगा चाय की पत्ती, कॉफी पाउडर, सिरका, ये सभी चीजों का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चाय की पत्ती, जो कि 1 चम्मच लिया हुआ है, क्योंकि 14 इंच के ग्रो बैग में मैं फर्टिलाइजर को अप्लाई करने वाली हूँ। दूसरा जो चीज है दोस्तों, ये भी आपके किचन में मिलने वाला सिंपल सा चीज है। क्या है? हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं, और आपके पौधे को मई के महीने में कोई भी ऐसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, साथ ही साथ कभी कभी बारिश भी होने लग जाती है, जिस कारण से पौधा आपका स्ट्रेस में जा सकता है और अनेकों सारे प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो आपको आपके पौधे को कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह से बचाने के लिए कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे जो है वो ले पाओगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर ही इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि नेचुरली सभी के घरों में किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मार्केट से लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा जो चीज है दोस्तों, ये चीज ये क्या है? यही है पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स। इसको हमने 1 चम्मच लिया हुआ है। ये क्या है? ये है बनाना पील फर्टिलाइजर, केले के छिलके का फर्टिलाइजर। केले के छिलके को अच्छे से सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का पाउडर हमने बना लिया हुआ है। ये जो केले के छिलके का फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये इसमें पोटेशियम फास्फोरस बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपके पौधे के भरपूर फूलों को एक्टिव करेगी, साथ ही जड़ों के विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगी, पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, पौधे के जड़ों को स्ट्रांग बनाए रखने में अच्छा खासा मदद करेगी। ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा फर्टिलाइजर का काम करता है दोस्तों। इसके इस्तेमाल से आपका जो पौधा है वो ढेरों सारी फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप गुड़हल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई भी अन्य पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आप अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग चाहते हो, चाहे वो मोगरा हो या फिर जो है दोस्तों मधुकामिनी हो, एलमांडा हो, कोई भी पौधा हो, गुलाब, गुड़हल, पोर्चुलाका, सभी पौधे में इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे खासे फायदे अपने पौधे में ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फर्टिलाइजर है दोस्तों, पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये जो चौथा चीज देख रहे हैं दोस्तों, ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए, क्योंकि गुड़हल के पौधे में जो कलियां गिरने वाली समस्या आती है, पत्तियां पीली होने वाली समस्या आती हैं, ये चीजें जो होती हैं दोस्तों, ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। और ये जो चीज है, ये व्हाइट कलर की चीज जो आप देख रहे हैं, ये आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी को दूर करेगी, आपके पौधे के फूल गिरने वाली समस्या को खत्म करेगी। आपके पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो इसका स्प्रे से आप कीड़े मकोड़े से भी पौधे को बचा सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों, ये आपके पौधे को हरा भरा और चमकदार बनाए रखने में अच्छा खासा मदद करती है। ये क्या है दोस्तों? ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, और आप इसको आसानी से ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, बहुत ही कम रेट का मिलता है। अगर एक बार ले लोगे तो 3 से 4 महीने तक आप इजीली इसको चला सकते हो, अगर बड़ा पैकेट आप ले लेते हो तो ये एप्सम सॉल्ट आप ऑनलाइन ले सकते हो। मैं प्रोडक्ट आप सभी को टैग कर दूंगी, आप वहां से जो है वो ले सकते हो, या फिर नजदीकी नर्सरी से, नजदीकी सीड्स वगैरह के दुकान से भी आप इसको ले सकते हो। ये घर में यूज होने वाला नमक नहीं है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट, तो आपको घर में यूज होने वाला नमक का इस्तेमाल नहीं करना है गलती से भी। तो यहाँ पे ये चारों ही चीजों का जो मिश्रण है दोस्तों, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइजर, 1 चम्मच केले के छिलके, 1 चम्मच जो है दोस्तों ये हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच ये चाय की पत्ती, ये चारों ही चीजों के 1-1 चम्मच, 4 चम्मच को हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी में इसे इस तरीके से डाल देना है। अभी हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर देंगे गर्मियों के समय में तो ज्यादा से ज्यादा यही प्रेफर करेंगे लिक्विड के तौर पे ही फर्टिलाइजर को दे। लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है दोस्तों, वो पौधा तेजी से एब्जॉर्ब करता है और जल्दी रिजल्ट जो है उससे मिलती है। अगर आप सॉलिड के फॉर्म पे कोई भी फर्टिलाइजर देते हो तो पौधे के रूट्स को एब्जॉर्ब करने में उसमें लंबा समय लगता है, और जिससे जो है दोस्तों पौधा आपका बहुत ही लंबे समय बाद आपको रिजल्ट देता है। अगर इस तरीके से इस लिक्विड का इस्तेमाल
ये 4 चीजों से बना हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अभी मई के महीने अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में कर लेते हो तो आपका भी जो गुड़हल का पौधा है कुछ इस तरीके से फूल और कलियों से भरा हुआ रहेगा। ढेरों सारी कलियां आएंगी, कलियां बिना खिले कभी भी नहीं गिरेंगी। साथ ही जो है दोस्तों, अगर कलियां पीली हो रही है, पत्तियां पीली हो रही है तो यह समस्या भी दूर हो जाएंगी और गुड़हल में आप बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल महीने में एक बार करने से ही आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पौधा फूलों से भर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में ही आप खुद अपने पौधे में रिजल्ट देख पाओगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि मैं 14 इंच के ग्रो बैग में इसका इस्तेमाल करने वाली हूं। तो देख सकते हैं इस पौधे को हमने 14 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है और इसको लंबे समय तक कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दिया हुआ है और इसमें फूल और कलियां धीमी गति से बन रही हैं, तो इसको अभी न्यूट्रिशन की ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन न्यूट्रिशन देने के साथ साथ जो है दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले करनी है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। महीने में, सप्ताह में या फिर 15 दिनों में एक बार आप अपने पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई अवश्य करते रहे। गुड़ाई से आपका जो गमले का मिट्टी होता है दोस्तों वो हल्का होता है। साथ ही मिट्टी में अगर किसी भी तरीके के कीड़े फंगस लगे होते हैं तो वो सभी चीजें भी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसलिए आप मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे अवश्य करते रहें। देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिट्टी की गुड़ाई कर दिया हुआ है। इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई आप कर दें। इससे मिट्टी जिसके जो रूट्स है दोस्तों वो भी हेल्दी बने हुए रहते हैं और रूट्स में ऑक्सीजन का संचार भी अच्छे से होता है। पौधा भी आपका स्वस्थ रहता है और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधा आपका फ्लावरिंग करता है। तो यहाँ पे हमने गुड़ाई कर दिया हुआ है। अब कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जब आप अपने पौधे में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान दो कि आपके जो गमले की मिट्टी है दोस्तों वो सूखी भी होनी चाहिए ऊपर से। गीली मिट्टी में कभी भी लिक्विड फर्टिलाइजर आपको अप्लाई नहीं करना रहता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दें। या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर हो या फिर पानी हो, कोई भी चीज आपको गीली मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं देनी है। ये चीज भी आपको ध्यान में देना है। अगर आप गीली मिट्टी में फर्टिलाइजर दोगे दोस्तों तो आपके रूट्स खराब हो जाएंगे, रूट्स गलने लग जाएंगे, पौधा धीरे धीरे आपका खराब होता चला जाएगा और फिर आप अपने पौधे को अच्छी खासी मात्रा में सरवाइव नहीं करवा पाओगे। इसलिए पानी देना भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। पानी आपको नियमित तौर से देना है। जब गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख जाए तभी आप अपने पौधे में पानी दें, अदरवाइज पौधे में पानी ना दे। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रही है, अगर डेली ही पानी सूख जा रहा है तो आप डेली ही जो है वो पानी दे सकते हो, अदरवाइज आप अपने पौधे में ना दे। तो इस तरीके से हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है और गुड़ाई करने के बाद हमारी मिट्टी सूखी हुई है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों ये पूरा ही मैं क्या करूंगी, इस तरीके से अपने एक 14 इंच के ग्रो बैग में पूरा ही दे देने वाली हूँ। देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी कॉम्पोस्ट अप्लाई नहीं किया हुआ है दोस्तों लंबे समय तक, तो आप अपने पौधे में कॉम्पोस्ट भी जरूर से जरूर अप्लाई करें, जिसमें आप वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, कावडंग कॉम्पोस्ट अप्लाई कर सकते हो या फिर किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हैं मिट्टी सूखी हुई थी तो किस तरीके से जो न्यूट्रिशन जो है वो पौधा सोख लिया हुआ है। न्यूट्रिशन पौधे को सोखा है, हफ्ते भर में ही आपको आपके पौधे में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। कॉम्पोस्ट देना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि कॉम्पोस्ट से हमारे पौधे में जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में संपूर्ण विकास होती है। पूरी तरीके से जो है दोस्तों वो हमारे पौधे के ग्रोथ को, फ्लावरिंग को और तो और ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में पौधे को मदद करता है। साथ ही अभी जो मई का महीना है दोस्तों, इस समय जो गुड़हल के पौधे में एक चीज देखने को मिलती है वो है ये मिलीबग्स। ये जो मिलीबग्स है दोस्तों इनका पौधे में आके लगना ही लगना है। कोई एक ब्रांच पे आके लगेंगी तभी जो है दोस्तों आपके पौधे का इलाज कर लेना है। देख सकते हैं अभी अदर्स ब्रांच में नहीं लगी हुई है लेकिन इसमें जो है वो 1-2 दिख रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन में आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको 10 से 12 बूंद नीम ऑयल का डालना है और पौधे में स्प्रे कर देना है। एक चीज का ध्यान देना है कि धूप के समय में इस काम को नहीं करना है, मॉर्निंग के समय ही करना है या फिर जो है दोस्तों आपको शाम के समय में करना है। जो खिलती हुई कली है उसमें नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करना है, अदरवाइज ये कली खिलेगी नहीं, ये जो है दोस्तों गिर जाएंगी। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो मिलीबग्स को हटाने के लिए भी मैंने आप सभी को इलाज बता दिया, साथ ही प्रॉपर सा न्यूट्रिशन बताया है जो कि आपको विशेष तौर पे
ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार अवश्य देना है। अगर महीने में एक बार दोगे तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही अगर धूप की बात करूं दोस्तों, तो इस पौधे को धूप भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में दिलाना होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो रहा है तो आप मॉर्निंग के धूप में अपने पौधे को जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और जो 12 बजे के बाद वाला धूप है दोस्तों, जैसे 12 बजे से लेके 4 से 5 बजे वाला जो धूप है, उस धूप में आप अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे रखिए, ताकि आपका जो पौधा है वो ज़्यादा धूप से ना जले। इसलिए आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो पौधे को, या फिर बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हो, ऐसे जगह पे रख सकते हो। तो इसी तरीके से पौधे को आपको देखभाल करनी है, साथ ही पौधे को न्यूट्रिशन देना है। आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलेंगे, ढेरों सारे फूल और कलियां मिलेंगी। गुड़हल का पौधा एक सिंपल पौधा है दोस्तों, इसे ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। बस समय समय पे खाद पानी दोगे और कुछ काम जो मैंने आप सभी को बताया उनको अगर आप करोगे तो आपका पौधा आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देगा और कुछ इस तरीके से हरा भरा बना हुआ भी रहेगा। तो गुड़हल के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।